हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव लतिका। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी योगशाला का पूरे दिन का रूटीन कि किस तरह से रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग सेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एवरीवन, ये जो मॉर्निंग का बैच हमारा होता है वो 7 to 9 तक चलता है मॉर्निंग में। और इस मॉर्निंग में 7 to 9 का टाइम रहता है जो कि 2 आवर का रहता है। और 30 मिनट इसमें हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग और आपकी कोर पे काम किया जाता है, बॉडी स्ट्रेचिंग पे काम किया जाता है। आपको प्रिपेयर किया जाता है कि एक अच्छे आसन को लगाने के लिए, ताकि आपको उस आसन को करते करते क्रैम्प्स बॉडी में किसी भी तरह की इंजरीज ना हो, तो उसके लिए प्रिपेयरिंग की जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। Reach to the goalpost. तो एवरीवन, ये हमारे श्रीनाथ सर योगशाला जिसके नाम से हैं, और इनकी शाला का नाम है योगा विद श्रीनाथा, जो कि मैसूर में है, गोकुलम में। और इनकी वेबसाइट भी है जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक छोड़ दूँगी, वेबसाइट का, योगा विद श्रीनाथा वेबसाइट का। तो एवरीवन, मैंने यहाँ पर टीटीसी ज्वाइन किया 500 आवर्स का। तो मैं बहुत लकी हूँ यार, मैं यहाँ पर आई, क्योंकि टीटीसी और योगा टीचिंग ट्रेनिंग कुछ भी कहीं पर भी मिल जाती है डिग्री, लेकिन एक फैमिलियर माहौल, आपकी हिम्मत और आपको समझकर समझाना, सबसे पहले मोटिवेट करना, आपको ये फील करवाना कि किसी भी एज में करो, स्टार्ट करो, आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने लेट स्टार्ट किया तो आप कभी नहीं कर सकते। नहीं, सर कहते हैं कि सिर्फ माइंड का खेल होता है, राइट। आप माइंड से सोचोगे वैसा ही होगा। तो हमेशा अपने माइंड को फ्लेक्सिबल और फ्री रखो, आप कुछ भी कर सकते हो। कि एज मैटर नहीं करती, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। और अगर आप यहाँ हो ना, तो आप में कुछ बात है, तभी आप आज यहाँ हो, इतनी दूर हो, प्रैक्टिस करने आए हो। कोई भी परफेक्शन विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स में नहीं आती, उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ता है। तो सर इतनी अच्छे से बताते हैं, इनका 35 ईयर का एक्सपीरियंस है यार योग टीचिंग में। तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे ये जब हमें समझाते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बन जाता है, बस आपकी लगन, जो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी मेहनत है, उसको कंटिन्यू रखो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ आकर मैंने इतना अपने में चेंज पाया है, इतना मैं पॉजिटिव हुई हूँ। पहले मुझे लगता था एडवांस करना ही एक लेवल जो एडवांस योगा का है वो ही योग है। नहीं, यहाँ पर आकर मुझे जितनी भी मेरी सोच थी, जितनी भी मैं सोच के आती थी योगा ये है, योगा इस तरह से है, तो सर ने वो चीज़ निकाल दी है। इस शाला में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा निकल गया है। देखिए, एडवांस लेवल तक ठीक है हम पहुंच जाएंगे प्रैक्टिस पे, लेकिन आप योग को अगर ये सोच रहे हो, योगा टीचर के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को करवा सके, वो एक पेशेंट को ठीक कर सके अपने योग से, ट्रीटमेंट से, जो उसे आता है, राइट। योग ऐसा होना चाहिए कि आपको उसमें सुकून मिले, आपको हर्ट ना हो, दुख ना हो करते हुए। योग एक फ्लो में होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए। एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। योग पेशेंस, सब्र मांगता है।
आपका माइंड बहुत ही फ्री रिलैक्स्ड होना चाहिए। कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि नहीं यार मुझसे ना वो हो पाएगा, नहीं ये नहीं करना है, होगा लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मांगेगा, उसके लिए समय मांगेगा और हार नहीं माननी है, सबसे बड़ी बात है। जो भी योग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी, ऐसा नहीं सोचना है कि कभी ज़िंदगी में बहुत लेट हो गया है, नहीं, लेट नहीं हुआ है, बस अपने आपको बेस्ट समझना है और स्टार्ट करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अब ये जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये टीटीसी जो कोर्स होता है उसमें ए टू जेड हमें बताया जाता है कि आपको बच्चों से लेकर बुजुर्गों, मतलब ओल्ड एज तक के लिए आप किस तरह से योगा करवा सकते हो, राइट। तो ये ये जो जो हमारी क्लास है क्लास रहती वो है क्लास होती है मेथडोलॉजी की, हमारी। इसमें हमें हमारी बॉडी अलाइनमेंट पे काम करवाया जाता है। हमारी बॉडी अलाइनमेंट की, बॉडी की को कैसे एंगेज करना है, अलाइनमेंट पे कैसे काम करना है वो बताया जाता है। और इतनी अच्छे से तरीके से बताया जाता है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को टीच करवाओगे तो आपको कैसे करवाना है, और जिन स्टूडेंट्स से नहीं होता तो उनको प्रॉप के थ्रू कैसे करवाया जाता है, प्रॉप कैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्लॉक्स हो गए, स्ट्रैप्स होगी, योगा चेयर्स होगी, बूस्टर्स हो गए, कई तरह के ऐसे प्रॉप्स हैं जिनको यूज़ करके आप योगा करवा सकते हो। बॉडी अलाइनमेंट पे काम करवाया जाता है। और ये क्लास हमारी 3 आवर्स की लॉन्ग क्लास रहती है जिसमें बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, नोट डाउन करवाया जाता है। अब ये क्लास रहती है हमारी प्राणायाम क्लासेस। तो प्राणायाम पहले हमें करवाया जाता है और उसके बाद हमें समझाया जाता है कि अपने स्टूडेंट्स को प्राणायाम कैसे करवाना है उस तरीके से। तो काफ़ी अच्छी क्लास रहती है ये भी, बट ये शॉर्ट क्लास रहती है, 30-40 मिनट्स की क्लास रहती है हमारी। इसी तरह से पूरा दिन हम बिज़ी रहते हैं, बैक टू बैक क्लासेस होती है, फ़िलॉसफ़ी की क्लासेस होती है, आयुर्वेदा की क्लासेस होती है, तो फिर बीच में हमें रेस्ट करने का भी टाइम 1 आवर का मिलता है, लंच का टाइम मिलता है, तो पूरा डे हमारा बिज़ी रहता है। बहुत अच्छा लगता है यार जब आपको, हमें सीखने को मिलता है कि यस, योग से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको सीखने में जो, मतलब मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है वो एक्सट्रीम लेवल का है सब कुछ। पूरा दिन बिज़ी होने के बाद, बैक टू बैक क्लासेस होने के बाद, जो ये लास्ट क्लास रहती है वो मेडिटेशन क्लासेस रहती हैं। तो ये सबकी फेवरेट क्लास रहती है क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस के बाद बॉडी, माइंड और हम वैसे भी टायर्ड हो जाते हैं, बट ये क्लास में हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। और ये क्लास सबकी वन ऑफ फेवरेट क्लासेस है, खासकर मेरी। तो ये मेरा पूरा डे रूटीन था जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप एंड आई विश आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं क्लोज़ करती हूँ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप सबकी शिवलतिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आप सर की बांसुरी और सब सर की जो कला है उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।